तो अभी तक हम जो वेद के सूक्त हैं उन सूक्तों में अग्नि सूक्त का, इंद्र सूक्त का, सूर्य सूक्त का, इन 3 सूक्तों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम हिरण्यगर्भ सूक्त का अध्ययन करेंगे। हिरण्यगर्भ यह सूक्त जो है आप देख रहे हैं कि 10वें मंडल का यह 121वां सूक्त है। इसके जो ऋषि हैं वह हिरण्यगर्भ ऋषि हैं और इसके जो देवता हैं वह का संज्ञक देवता हैं छंद तिष्टुप। का संज्ञक देवता मतलब इसकी जो व्याख्या है अभी हम जब सूक्त का अध्ययन करेंगे उसमें कस्मै देवाय हविखा विधेम, यह कस्मै पद आएगा। तो इस कस्मै पद की जो व्याख्या है वह सायण भाष्य में की गई है। किम शब्द का जो प्रयोग होता है वह प्रयोग अनिर्ज्ञात स्वरूप के लिए होता है। जिसका स्वरूप हमको ज्ञात ना हो उसके लिए किम शब्द का होता है प्रयोग होता है। तो अनिर्ज्ञात स्वरूप होने के चलते यह प्रजापति के लिए किम शब्द का प्रयोग हुआ। और भी है कम धातु इच्छार्थ में है, अर्थात जो प्रकृति सृष्टि की उत्पत्ति की इच्छा रखता है वह कौन है? प्रजापति है। इसलिए जो किम शब्द है, का शब्द है, वह प्रजापति के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए सूक्त देखेंगे हम। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतश्च जातः पतिरेक आसीत् सा दधार पृथिवी द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे। कैसे हिरण्यगर्भ? हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत। हिरण्यगर्भ किसे कहते हैं? तो हिरण्य सोने का जो एक अंडा था उसी से निकले थे हिरण्य रूपी गर्भ वाले, अर्थात जो परमात्मा है उस परमात्मा का स्वरूप हिरण्यगर्भः अग्रे अर्थात सर्वप्रथम सबसे पहले समवर्तत उत्पन्न हुए। भूतस जाता पतिरेक आसीत, वह उत्पन्न होते हुए क्या हुए? जाता उत्पन्न होते हुए भूतस्य एक पति आसीत, वह उत्पन्न हुए और जो भूत हैं अर्थात जो सभी प्राणी हैं उनके एक पति अर्थात स्वामी हुए, प्राणियों के एकमात्र स्वामी हुए। उत्पन्न होते हुए वह प्राणियों के एकमात्र स्वामी हुए। और कैसे हैं? सादधार पृथ्वी द्याम, वो क्या? और कैसे हैं? सादधार, उन्होंने धारण किया। किसको धारण किया? तो कहे पृथ्वी द्याम उत इमाम, इमाम पृथ्वीम उत द्याम, पृथ्वीम उत इमाम द्याम दधार, जो वह है इमाम इस पृथ्वी को, और उत मतलब कि विकल्पार्थक, और इस अर्थ को देने वाला है द्युलोक को दधार अर्थात उन्होंने धारण किया। कस्मै देवाय हविखा विधेम, कस्मै अर्थात का संज्ञक देवाय, जो का संज्ञक देव हैं उन का संज्ञक देवता को हविखा विधेम, जो हवि है, हवि के द्वारा हम क्या कहते हैं? विधेम
अर्थात उनकी पूजा करते हैं। तो देवता के लिए हम हवि प्रदान करते हैं, अथवा उसके अतिरिक्त हम किस देवता को हवि प्रदान करें? जो हिरण्य रूपी जो अंडा है, गर्भ है, उस गर्भ से उत्पन्न हुए जो प्रजापति है, उत्पन्न होते ही सभी प्राणियों के एक पति हो गए, स्वामी हो गए। पृथ्वी और ये जो दिवलोक है, इनको उन्होंने धारण किया है। कस्मई अर्थात उसके अतिरिक्त किस देवता को हवि प्रदान करें, हवि विधान करें, अर्थात उसी देवता के लिए हम हवि का विधान करते हैं। हेलो जी भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें कुछ ज्यादा मंत्रों में समझना नहीं है, सामान्य अर्थ जानिए और इनका पाठ करते रहिए। इसलिए इनकी ज्यादा विस्तृत व्याख्या नहीं की जा रही, क्योंकि शब्दों का अर्थ पूछता है अथवा उसकी लाइन पूछ देता है, और तीसरा कोई ज्यादा इनसे प्रश्न नहीं बनता है। दूसरा मंत्र है या आत्मदा बलदा यस्य विश्वे उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। या आत्मदा बलदा यस्य विश्वे प्रशिशं उपासते। यह आत्मदा बलदा, यह कह प्रजापति देवः, यह प्रजापति आत्मदः अर्थात जो आत्माओं को, आत्मनाम दाता अर्थात आत्माओं को क्या करने वाला है? देने वाला है। बलदा, प्राणदाता। हाँ प्राणदाता, आत्मा को देने वाला है, प्राणों को प्रदान करने वाला है। बलदा अर्थात यह बल को देने वाला है, बल प्रदायक है। कह प्रजापति ही, यह पद से हमको प्रजापति लेना है। और आत्मदा बलदा जो वह प्रजापति है, वह आत्मा को अर्थात हमारे जो अंदर प्राण है उसको प्रदान करने वाला है। बलदा अर्थात बल को प्रदान करने वाला है। यश विश्व उपासते, यश प्रशिशम विश्व उपासते। यश अर्थात जो वह प्रजापति है, उसकी जो प्रशिश अर्थात जो आज्ञा है, उसको शासन है, उस शासन में, आज्ञा में, उस आज्ञा को क्या कहते हैं? विश्व उपासते। विश्व पद संपूर्ण का वाचक होता है। सभी लोग उपासते अर्थात मानते हैं, जिसकी आज्ञा सभी लोग मानते हैं, अथवा जिसका अनुशासन सभी लोग स्वीकार करते हैं, जिसका अनुशासन सभी लोग मानते हैं। इसके बाद यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः, यस्य छायामृतम, जिसकी छाया क्या है? अमृत है। और यस्य छाया मृत्यु, और जिसकी छाया क्या है? छाया अर्थात छाया पक्षम को प्रतिमूर्ति लेना है, अथवा आप एक प्रकार से फोटोकॉपी जो होती है उसको कह सकते हैं। वही उन्हीं की छाया, उन्हीं की जो प्रतिरूप है, क्योंकि सभी लोग किससे उत्पन्न होते हैं? सभी लोग जो सभी आत्माएं हैं उनका उद्भव जो है परमात्मा से होता है। इसलिए सभी क्या है? परमात्मा के ही छाया रूप है। उनकी जो छाया है अमृत है, उसकी छाया क्या है? मृत्यु है। कसमय देवाय हविका विधेम, उनके अलावा किस देवता को हवि प्रदान करूं, अथवा का संज्ञक जो देवता हैं, प्रजापति हैं, उनको मैं हवि प्रदान करूं। देखिए अमृत पद की जो व्याख्या की गई है, अर्थात
नामृतम मरणम अस्मिन तद अमृतम, अर्थात जहां पे मरण नहीं होता, अर्थात उनकी छाया मोक्ष है, उनकी छाया मृत्यु है। हाँ, तीसरा मंत्र है यह प्राणतो निमिषतो मही महित्वैक इत राजा जगतो बभूव, य ईशे अश्च द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम, यह प्राणतो निमिषतो, यह प्राणतः, प्राणता अर्थात जो वायु है श्वास लेता हुआ, निमिषतः अर्थात जो पलक को झपकाना होता है उसको कहते हैं निमिषतः। यह प्राणतः निमिषतः जो श्वसन क्रिया करता हुआ, श्वास लेता हुआ, निमिषतः अर्थात जो अक्षी के पक्ष है उनको चलाता हुआ, पलकों को चलाता हुआ, महित्वा अपने महिमा से, एक इत राजा जगतो बभूव, यह एक इत जगतः राजा बभूव, जो एक यहाँ पर जगत अर्थात गच्छत इति जगत अर्थात जो जंगम प्राणी हैं उनका क्या हुआ, अद्वितीय राजा अर्थात ईश्वर हुआ। अपने महिमा से वह पलकों को झपकाता हुआ इस जो जगत है, पृथ्वी है, इसका राजा अर्थात ईश्वर हुआ। यह ईसे अस्त द्विपदश्चतुष्पदः, यह ईसे, ईसे अर्थात स्वामी है, वह स्वामी है, किसका स्वामी है, अस्त द्विपदः चतुष्पदः, जिनके दो पैर हैं, दो पादौ यस्य स द्विपद, और चतुष्पदः अर्थात जो चार पैर वाले हैं, गवादी हैं, गव अश्वादी है, उनका ईसे अर्थात उनका भी यह स्वामी है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै अर्थात अस्मै देवाय का संगत देवता है अथवा प्रजापति जो देवता है उस देवता को हम हवि प्रदान करें, हवि का विधान करें। एक बार पुनः देख लेते हैं इस मंत्र को। यदि आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं लगता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा नहीं, केवल सामान्य सामान्य शब्दों के अर्थों करते चलना है और इसका अभ्यास करते चलना है बस। यह प्राणतः निमिषतः, हाँ बोले सर। इस हर मंत्रों में जो अंतिम मंत्रों में जो कस्मै देवाय हविषा विधेम, इसमें कस्मै कस्मै से परिवर्ते यदि प्रजापति देवाय हविषा विधेम, ये यदि उल्लेख किया तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं, गलत नहीं होगा। कस्मै अर्थात यहाँ पे कस्मै पद दिया है क्योंकि जो प्रजापति देवता हैं इनको का संज्ञक देवता मानते हैं, इनका उल्लेख मिलता है कि का संज्ञक देवता हैं, तो जब हम कस्मै भी कहेंगे तब भी हमको यही अर्थ मिलेगा कि प्रजापति इस देव के लिए हम हवि का विधान करें, गलत नहीं होगा। जी सर, जी सर। तो हर मंत्र में कस्मै देवाय अर्थात प्रजापति देवाय, प्रजापति देव के लिए हवि का विधान करें, उल्लेख है। यह प्राणतो निमिषतो महित्वा
एकः इत राजा जगतो बभूव। ये यहाँ पे ये आगे कट गया है। महित्वा मही अलग अलग नहीं है, महित्वा फिर यहाँ पे एक शब्द है, इत राजा जगतो बभूव, ये अलग अलग नहीं, दोनों एक। ये यहाँ ऐसे डैश होना चाहिए। अर्थात यह प्राणतः, जो श्वास लेता हुआ, किससे कैसे श्वास लेता है, तो महित्वा अपने महिमा से श्वास लेता है। निवसतः अर्थात जो पलके हैं उनको चलाता हुआ, इसका मतलब जीवन को धारण करता हुआ। जगतः इस प्रति जगत में, गच्छति जगतः, यह एका इत राजा बभूवो, वह एक राजा अर्थात एक ईश्वर हुआ। और क्या कैसे हुआ, यह ईसे अस्त द्विपद चतुष्पद, वह द्विपद और जो चतुष्पद है उनका क्या है, उनके स्वामी है, उनका भी ईश्वर है। कस्मै देवाय हविखा विधेम्य, कस्मै आता जो प्रजापति देवता है, उन प्रजापति देव के लिए हम हवि का विधान करें, हम हवि प्रदान करें। इसके बाद चौथा मंत्र है, यस्ये में हिमवंतो महित्वा, यस्य समुद्रम रसयासः, स आहु यस्ये माह प्रदिशो, यस्य बाहु तस्मै देवाय हविखा विधेम, यस्य इमे हिमवंतो महित्वा। यस्य कस्य अर्थात प्रजापति के, महित्वा अर्थात महिमा को। प्रजापति अभी महिमा आया था, अब उसके महिमा को बता रहे हैं कि प्रजापति की जो महित्वा है, महिमा है, उसको कौन कहते हैं, हिमवंतः, जो हिम से हिमः अस्मिन् सन्ति हिमवान, हिमवंतो हिमवंतः बहुवचन, अर्थात जो जिसमें हिम विद्यमान है, बर्फ विद्यमान है, ऐसे जो पर्वत है, यहाँ पर बहुवचनांत का निर्देश है, उससे मालूम चलता है ये जो हिमवंता जो पद है, उस पद में बहुवचन का निर्देश है, उससे मालूम चलता है कि संपूर्ण पर्वत, जितने भी पर्वत हैं, सब प्रजापति के महिमा को आहु कहते हैं। और कौन कहता है, यस्य इमे हिमवंता महिमा, ये आहु क्रिया यहाँ। अब ये आहु जो क्रिया है, यहाँ भी यस्य समुद्रम आहु, रसयासा समुद्रम आहु, इनके साथ भी वह क्रिया लग जाए। तो यस्य इमे हिमवंतः महित्वा आहु। और कौन कहता है, तो यस्य रसयासः समुद्रम महित्वा आहु। यश अर्थात उस प्रजापति की, रसया अर्थात नदियों के साथ, समुद्रम जो समुद्र है, वह भी महिमा आहु, उसकी महिमा को कहता है। यस्य इमाः प्रदिशः, यस्य बाहु, यस्य अर्थात जिसकी, इमाः प्रदिशाः बाहु, जिसकी यह जो दिशाएं हैं, चारों दिशाएं हैं, वह क्या है, बाहु के समान। जो अग्नि आदि चार कोण बनते हैं, वह क्या है, इसके बाहु के समान है, बाहु है। कस्मै देवाय हविखा विधेम, अर्थात प्रजापति देवता के लिए हम लोग हवि का विधान करें। पुनः एक बार इस मंत्र को देख लेते हैं। यस्येमे हिमवंतो महित्वा, यस्य समुद्रम रसयास आहुः, यस्य इमे, यस्य अर्थात जो प्रजापति के, इमे हिमवंतः, हिमवंतः अर्थात जो हिम से आच्छादित हैं, सभी पर्वत हैं, इमे महित्वा, ये आहुः अर्थात इनके महिमा को
कहने वाले हैं। और यस रसया सह समुद्रम महित्वा आहु, जिसके रसया अर्थात नदियों के साथ जो समुद्र है वह समुद्र भी इनके महिमा को कहने वाले हैं। यस यस इमाह प्रदिशाह यश्च बाहु, इमाह प्रदिशाह, जिसकी यह जो प्रदिशा है दिशाएं हैं, यश्च बाहु, उसके बाहु हैं। कस्मै देवाय हविखा विधेम, अर्थात प्रजापति जो देवता है उस प्रजापति देवता के लिए हमको हविक का विधान करना चाहिए। और प्रजापति की महिमा बता रहे हैं कि ये नो देव उग्रा पृथ्वी च दृढ़, ये न स्व स्तंभितम ये नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविखा विधेम। ये न अर्थात प्रजापतिना, प्रजापति के द्वारा क्या किया, ये न अर्थात प्रजापतिना द्यौरुग्रा अर्थात उग्रा द्यौहु पृथ्वी चा, द्यौहु उग्रा पृथ्वी चा दृढ़ा, अर्थात जो द्यूलोक है और जो पृथ्वी लोक है उस पृथ्वी लोक को इन्होंने क्या किया, दृढ़ा अर्थात स्थिर किया। उग्रा भी है अर्थात जो उग्रा, उग्रा जो पद है इस पद की जो व्याख्या है सायण भाष्य में, उदगुण अर्थात विशेष गहन रूपम व द्यौहु अंतरिक्षम उग्र अर्थात ऊपर उठाया हुआ, ऐसा। तो द्यौहु ऊपर उठाया हुआ जो द्यूलोक है और जो पृथ्वी लोक है, उस पृथ्वी लोक को इन्होंने क्या कर दिया, दृढ़ा अर्थात एक जगह स्थापित कर दिया, दृढ़ कर दिया कि यहां से हिलना डुलना नहीं। ये न स्व स्तंभितम ये न कह, ये न जिसने स्व स्तंभितम स्वर्गलोक को भी क्या कर दिया, स्तंभित कर दिया, स्वर्गलोक को भी इन्होंने एक जगह स्थित किया। ये न कहा अर्थात इन्होंने सूर्य को भी क्या किया, स्तंभित किया, सूर्य को भी एक जगह पर स्थिर कर दिया। यह अंतरिक्ष रजसो विमान, जो अंतरिक्ष में रजसा अर्थात जो जल है, जल का जो कर्ण है, उनको विमाना अर्थात उनको बनाने वाले हैं। जो अंतरिक्ष लोक है उस अंतरिक्ष लोक में रजसः अर्थात उदकस्य विमानो निर्माता, रजस शब्द यहाँ पे उदक का वाचक है, जल का वाचक है, और विमाना अर्थात निर्माता है। जो अंतरिक्ष लोक में जल के निर्माता है, कस्मै देवाय हविखा विधेम अर्थात जो प्रजापति देवता है उनके लिए हम हवि ही प्रदान करते हैं, हवि का विधान करते हैं। अब अगला मंत्र है, छठवां मंत्र है, यम कंदसी अवसातस्तभाने अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने यत्तादिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविखा विधेम। यम कंदसी अवसातस्तभाने, अवसातस्तभाने रेचमाने कंदसी, अवसातस्तभाने, अवसा अर्थात रक्षण करने हेतु, रक्षा करने के लिए,
तस्थभाने अर्थात स्थिर किया। किसको स्थिर किया? रेचमाने क्रंदसी, जो रेचमान है अर्थात देदीप्यमान है, प्रकाश से युक्त है। क्रंदसी अर्थात रोदितवान अनयो, रोती हुई जो यह कौन? द्यावा पृथ्वी। यहाँ पर क्रंदसी पद का इन्होंने द्यावा पृथिव्यौ शरणभाष्य में अर्थ किया है, अर्थात द्यावा और पृथ्वी को रक्षा करने के लिए तस्थभान किया, अर्थात उनको स्थिर किया। यम क्रंदसी अवसा तस्थभाने। यम मनसा अभ्यक्षेताम, और जब स्थिर किया तो रेच माने क्रंदसी यम मनसा अभ्यक्षेताम, अर्थात जो द्यावा और पृथ्वी थे वह द्विलोक पृथ्वी लोक, वह हिरण्यगर्भ जो देवता है, प्रजापति जो देवता हैं, उनको मनसा मन के द्वारा अभ्यक्षेताम, अर्थात उनको मन के द्वारा देखा। यत्तादि सूर्य उदितो विभाति, यत् आदि सूर्य उदितो विभाति, जिसको आधार बना करके, आदि शब्द जो है अधिकरण, यह शक्ति प्रधान अव्यय होता है। यत् अधि अर्थात जो, जिसका आधार बना करके, जो आधार बनता है। सूर्य उदितो विभाति, जो सूर्य क्या होते हैं? उदित होते हैं। और विभाति अर्थात जो चमकते हैं, प्रकाश करते हैं। कस्मै देवाय हविका विधेम, अर्थात प्रजापति जो देवता है, पूर्व प्रजापति देवता को हवि ही प्रदान करें। एक बार पुनः इस मंत्र को देखते हैं। यम क्रंदसी अवसातस्तभाने अभ्यक्षेताम मनसा रेचमाने। यम क्रंदसी अवसा, यम अर्थात क्रंदसी द्यावा पृथ्वी, अवसा अर्थात रक्षण करने के लिए, रक्षा करने के लिए तस्थभाने स्थिर किया। जब रक्षा करने के लिए पृथ्वी और द्युलोक स्थिर किया। ये रेज माने जो शब्द है, ये भी तस्थभाने के साथ जाएगा, अर्थात रेज माने क्रंदसी, अर्थात देदीप्यमान प्रकाश से युक्त जो द्यावा और पृथ्वी थे, उनको रक्षा करने के लिए स्थिर किया। यम अर्थात जो द्यावा और पृथ्वी हैं, वह मनसा अभ्यक्षेताम, मन से उस वो जो प्रजापति हैं, उन प्रजापति को देखते हैं। और यत् अधिसूरा उदितो विभाति, जो अधिकरण बना करके जिसमें सूर्य उदित होता है। विभाति अर्थात जो देदीप्यमान होता है, चमकता है। तस्मै देवाय हविका विधेम, अर्थात जो प्रजापति देवता है, उन प्रजापति देवता को हम हवि प्रदान करें। इसके बाद 7वां मंत्र है इसी सूक्त का। आपोहायद बृहतिर्विश्वमायन गर्भम दधाना जनयन्तिरग्निं ततो देवानां समवर्तत्सुरेकः कस्मै देवाय हविका विधेम। आपोहायद बृहतिर्विश्वम आयन गर्भम दधान, यत् गर्भम दधानः, यत् अर्थात जो पृथ्वी है, वह गर्भ को
धारण करते हुए अग्निम जनयंती, अग्नि को क्या किए, उत्पन्न किए। जो गर्भ को धारण करते हुए किसको उत्पन्न किए, अग्नि को उत्पन्न किए। आपो हायत बृहति विश्व, आपो हायत अर्थात बृहति ही आप, महान जो आप अर्थात तो जो जल था, उस जल में हा विश्वम आयन, अर्थात संपूर्ण विश्व को क्या कर लिए थे, जल से व्याप्त कर लिए थे। जलों से जो महान जो अत्यधिक जल था, उस जल से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया था, अर्थात पूरा संसार जलमय हो गया था। उसी जलमय से, उसी वही जल से ततो देवानां समवर्तत असुरे कहा, ततः उसके बाद वह जब संपूर्ण विश्व, यह जो संपूर्ण विश्व है वह जल से व्याप्त हो गया, उसके बाद देवानाम एक असुर समवर्तत, जो देवताओं का अर्थात तो इंद्रियों से युक्त एक असुह प्राण समवर्तत, एक जो प्राण है वह क्या हुए, प्राणभूत वायु उत्पन्न हुए। वह कौन प्राणभूत वायु उत्पन्न हुए थे, प्रजापति। कसमय देवाय हविखा विधेम, प्रजा अर्थात जो प्रजापति है, उन प्रजापति जो देवता है। इसके बाद आवाज आ रही मुकेश जी? हाँ जी भैया, आ रही है। हाँ, सातवां मंत्र था आ, आपो हायद बृहति विश्वमायन गर्भम दधाना जनयन्तिरग्निम, ततो देवानां समवर्तत असुरे कहा, तस्मै देवाय हविखा विधेम। आपो हायद बृहति विश्वम आयन, आपो अर्थात जो बृहति आपहा, जो अत्यधिक महान जल था, उस जल ने विश्वम संपूर्ण विश्व को आयन अर्थात व्याप्त कर लिया। और हिरण्यगर्भ ने क्या किया था, एक गर्भम दधाना अग्निम जनयंती, गर्भ को धारण करते हुए अग्नि को उत्पन्न किया था। और जब यह संपूर्ण जल से व्याप्त, संपूर्ण जो लोक है जब जल से व्याप्त हो गया, तो उसी जल में से ततः देवानाम एक असुह समवर्तत, जो देवताओं के एक असुह अर्थात जो प्राणभूत वायु है वह समवर्तत निकला।
कस्मै देवाय हविका विधेम, अर्थात जो प्रजापति देवता है उन प्रजापति देवता को हम हवि प्रदान करें। इसके बाद 8वां मंत्र है यश्चिदापो महिना पर्यपश्यत् दक्षं दधाना जनयन्ति यज्ञं यो देवेषु अधि देव एक आसीत् कस्मै देवाय हविका विधेम। यह यज्ञं जनयन्ति दक्षं दधाना। हेलो, जी भैया। हाँ आवाज आ रही है ना? हाँ भैया आ रही है। चलिए, हाँ यह चित यह अर्थात जो प्रजापति है वह यज्ञम जनयंती, उन्होंने क्या किया, जो यज्ञ है उन यज्ञों को क्या किया, उत्पन्न किया। यज्ञ मतलब कि यज्ञ से उपलक्षित जो विकार उनको उत्पन्न किया। दक्षम दधानः आपा महीना पर्यपश्यत्। दक्षम अर्थात दक्ष जो प्रजापति है उनको धारण कहते हुए आपह अर्थात जो जल था उसको महिना पर्यपश्यत् अर्थात अपनी जो महिमा थी उस महिमा से उसको उस जल को उन्होंने देखा, जलों को अपनी महिमा से देखा। यहाँ पे जो यज्ञ पद है वह यज्ञ पद यज्ञ से ही जो सृष्टि हुई है, संपूर्ण सृष्टि यज्ञ से ही उत्पन्न हुई है। जब आप इसमें यज्ञोपलक्षित विकार जातम अर्थात जो प्रजापति है वह सृष्टि के उत्पन्न करने के लिए यज्ञ किए थे, उसी यज्ञ से उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की। और दक्षम दधाना, दक्ष को धारण करते हुए अपने महिमा से क्या किए, संपूर्ण जल को उन्होंने देखा। यो देवेश अधिदेव एक आसीत, जो देवताओं में अधि आप जानते हैं कि अधिकरण प्रधान अव्यय है, जो देवों में अधिकार करने वाला आधारभूत एक देव थे, ऐसे जो देव हैं उनको हम हविका विधेम अर्थात उनको हम हवि ही प्रदान करें, उनको हम हवि दें। इसके बाद 9वां मंत्र है। इसके बाद फिर यह अंतिम मंत्र 10वां होगा जिसमें कि फल स्तुति होगी और उसमें कस्मै देवाय हविका विधेम ये पद नहीं आएगा। ये आपको ध्यान देना है कि जो यह प्रजापति हिरण्यगर्भ सूक्त है, इस हिरण्यगर्भ सूक्त में 10 मंत्र हैं। उन 10 मंत्रों में जो 9 मंत्र है उन 9 मंत्रों में कस्मै देवाय हविका विधेम, कस्मै देवाय हविका विधेम ये कहा गया है। लेकिन अंतिम वाला जो 10वां मंत्र है उस 10वां मंत्र में कस्मै देवाय हविका विधेम इसकी चर्चा नहीं की गई, ये नहीं कहा गया है। अब पुनः जो इसके ऋषि हैं वह कह रहे हैं कि मानो हिंसित जनिता यह पृथिव्याम यो वा दिवम सप्त धर्मा जजान यश्चापश्चंद्रा बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविका विधेम। मानो हिंसित जनिता अर्थात माँ ये निषेधार्थक होता है, मत करिए। नह अर्थात अस्माकम हम लोगों के लिए, माँ हिंसित अर्थात हम लोगों को हिंसा मत करिए, हम लोगों से हिंसा ना करें। यह पृथिव्या जनिता, पृथिव्या जनिता
जो इस पृथ्वी को क्या करने वाले हैं, जनिता, अर्थात उस पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले हैं। यह वह सत्य धर्माद जानो, सत्य धर्मा दिवम जानो। यह अर्थात जो प्रजापति है, जो सत्य धर्मा है, अर्थात नियमों को धारण करने वाले और सत्य फल को प्रदान करने वाले, ऐसे दिवम जजानो, अर्थात जो दिवलोक है उसको भी उत्पन्न किए। यह चाह चंद्रा बृहति आपह जजानो, जो चंद्रमा है, चंद्रमा की इन्होंने व्याख्या किया है कि जो आह्लादनी है, अर्थात जो सुख को उत्पन्न करने वाला है, जो सुख को उत्पन्न करने वाला है, ऐसा जो बृहति आपह जजानो, बहुत बड़ा जो जल है उस जल को उत्पन्न किए। यहाँ पे चंद्र जो पद आया है वह आह्लाद अर्थात सुख का वाचक है, आनंद को प्रदान करने का वाचक है। आनंद को प्रदान करने वाला जो जल है उस जल को उत्पन्न किए। कस्मै देवाय हविखा विधेम, अर्थात जो प्रजापति देवता है उन प्रजापति देवता को मैं हवि ही प्रदान करूं। अब अंतिम वाला मंत्र है। इस मंत्र में ऋषि फल स्तुति अर्थात वो कहते हैं कि हे प्रजापति, आप हमको जो हम मांगे अर्थात हमको जो धन है उन धनों का स्वामी बना दें। और हेलो, जी भैया। हाँ आ रही आवाज? हाँ भी आ रही। चलिए। प्रजापते प्रजापते त्वदेतानि अन्यः विश्व जातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रयीणाम, वयम श्याम पतयः रयीणाम। हम लोग हो जाए, श्याम हो, किसके पति हो जाए? रयीणाम पतयः श्याम, हम लोग जो धन है उस धन के स्वामी हो जाएं। हे प्रजापति, हम लोग धन के स्वामी हों, हम लोग ऐश्वर्य के स्वामी हों। हम आपको क्या कहते हैं? आहुतियां देते हैं, तो आप हमको धन के स्वामी बनाएं, आप हमको जो ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य के स्वामी बनाएं। प्रजापते है, हे प्रजापति संबोधन है यहाँ पे। तद अन्य एतानि विश्वा जातानि तानां परिबभूव। तद अन्य अर्थात आपके अलावा कोई भी जो संपूर्ण, विश्व शब्द संपूर्ण का वाचक है, एतानि विश्वानि अर्थात यह जो संपूर्ण, जातानि अर्थात जो जात है, जाता जनि प्रादुर्भाव से अक्ता प्रत्यय होकर बनता, अर्थात जो उत्पन्न हुए हैं, आपके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो उनको व्याप्त ना किए हुए। अर्थात जितने भी पदार्थ उत्पन्न हैं इस लोक में वह सब आपसे व्याप्त हैं। यत कामास्ते जुहुमः, यत कामः ते जुहुमः, अर्थात जिस फल की कामना से मैं जुहुमा अर्थात हवन करता हूँ, आहुतियों को प्रदान करने वाला होता हूँ, तद नः अस्तु अर्थात वह अस्माकम अस्तु, वह क्या हो? हमारी हो। जिन जिन कामना से मैं आपको हवि प्रदान करता हूँ वो सब हमारे लिए हो। और वयम अर्थात हम लोग रयीणाम पतयः श्याम, रयीणाम अर्थात जो धन है उस धन के हम लोग पति हो जाए, उस धन के हम लोग स्वामी हों। इस प्रकार से यह फल स्तुति करके यहाँ से यह सूक्त समाप्त होता है। अगर इसमें किसी शब्द का, क्योंकि ये सूक्त है, इन सूक्तों में एक एक मंत्र के कई कई प्रकार के अर्थ दिए गए।
इसमें से कुछ शब्दों के ही अर्थ पूछता है अथवा सूक्त की लाइन पूछता है। इसलिए आप सूक्त नित्य पारायण करिए और उसका जो सामान्य सामान्य अर्थ है उसको भी आप लगाते चलिए, उसका भी आप अभ्यास करते चलिए।